माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हमारे इस YouTube चैनल का टिप्पणियों में एक और टिप्पणी पढ़ने के लिए मिला है। हम लोगों ने इस चैनल के द्वारा अनेकों बार बपतिस्मा के विषय में क्लास लिया। मेरे ख्याल में 15-20 क्लास तो केवल बपतिस्मा के विषय में हम ले चुके हैं। इसके बावजूद भी अनेकों लोग गलत टिप्पणियां, इतना शिक्षा देने के बावजूद भी उनका हृदय, उनकी आंखें सब शैतान ने अंधा बनाकर रखा, कठोर बनाकर रखा। सत्य को समझने का और जो शिक्षाएं हैं उसको स्वीकार करने के लिए उनको कष्ट होता है, नहीं हो पा रहा है। इसलिए अभी एक टिप्पणी बार बार कई बार देखा है, कैथोलिक लोगों का जो बपतिस्मा है गलत है। कैथोलिक लोग पानी छिड़काव करते हैं, छिड़काते हैं, मतलब स्प्रिंकलिंग। मेरे इतना उम्र हो गया, मैंने आज तक पानी छिड़काव का बपतिस्मा को नहीं देखा। कौन सी कैथोलिक चर्च में, क्योंकि कैथोलिक चर्च में 24 है ना, इंडिपेंडेंट चर्चेस हैं। 24 चर्चों का समुदाय है, समूह है कैथोलिक चर्च। उनमें 3 चर्च को तो मैं भारत देश में है भली भांति जानता हूं। कहीं भी मैंने नहीं देखा छिड़काव का बपतिस्मा देता हुआ। इसका मतलब ये छिड़काव का बपतिस्मा, पानी छिड़काना, ये जो बोलना ये गलत है। हाँ, आपको ये जरूर मैं बताऊंगा, चर्च के अंदर पुरोहित लोग प्रार्थना के पूर्व या प्रार्थना के बीच में, मिसा के बीच में सब हम लोगों को दिखाई देता है होली वाटर को छिड़काता हुआ, होली वाटर को छिड़काता हुआ। होली वाटर का छिड़काव हमें बपतिस्मा को याद दिलाता है, क्योंकि शुद्धिकरण के लिए ही ये करता है। उदाहरण के लिए मैंने ये भी सिखाया है, कैथोलिक चर्च के विशेषकर जो लैटिनी कलीसिया का, लैटिन चर्च का, यदि मेन दरवाजा में से हम प्रवेश करेंगे उसके साइड में होली वाटर को रखा हुआ मिलेगा। होली वाटर को रखा हुआ किस लिए रखा है? उसमें हम लोग अपने अंगुली डालते हैं, उसको अपने माथे में हम लोग लगा करके क्रूस का चिन्ह लगाते हैं। ये बपतिस्मा का एक प्रतीक, एक शुद्धिकरण का एक चिन्ह है। हम अपने को शुद्ध कर पवित्र क्रूस के चिन्ह के द्वारा हम इस प्रकार शुद्ध करते हुए चर्च के अंदर प्रवेश करते हैं, प्रार्थना में प्रवेश करने के लिए। हमारा शरीर, मन, आत्मा को शुद्ध करने का एक चिन्ह है वो बपतिस्मा नहीं है। यदि मिसा के अंदर विशेषकर जब हम पश्चाताप की विधि करते हैं, पुरोहित के द्वारा पवित्र जल को लोगों के ऊपर छिड़काया जाता है, अपवित्रता से हमें शुद्ध करने का प्रतीक है। हम पवित्र बाइबल में भी ये देख सकते हैं। और ईश्वर ने स्वयं कहा, तुम्हारे ऊपर मैं पवित्र जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाएगा। यही कार्य पुरोहित के द्वारा होली वाटर छिड़का करके जो करते हैं, शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है, उसको बपतिस्मा नहीं कहते हैं, लेकिन एक प्रतीक है वो।
बपतिस्मा कैथोलिक चर्च के अंदर जो देता है उसका आधिकारिक रूप से ऑफिशियली उसका कुछ नियम कानून है, उस कानून के अनुसार ही चर्च के अंदर दिया जाता है। उसमें पानी होना जरूरी है और पानी को 3 बार सिर से उंडेल दिया जाता है, ना कि छिड़काया जाता है। क्या करता है? पानी को उंडेलता है, डालता है, पानी सिर से बहाता है। पानी डालना ये भी एक चिन्ह है। मैंने बपतिस्मा का क्लास ले चुका हूं। बपतिस्मा कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या प्रतीक है, पानी डालने का, तेल लगाने का। सबसे पहले जो अर्थी को जो लेकर के आ रहा है उसके ऊपर जो तेल लगा करके जो एक्सोर्सिज्म करवाना, आरती का स्वागत करना। इसके बाद बपतिस्मा के बाद फिर तेल का क्या मतलब है, वो कौन सा तेल है, पहले वाला कौन सा तेल है, इवन सब कुछ इस क्लास के अंदर हम लोगों ने सीख चुका है। लेकिन कुछ पाषंडता में पड़े अज्ञानी लोग इस प्रकार का टिप्पणी लगा करके हंसते हैं। छिड़काव, हम तो डुबकी का है। कैथोलिक चर्च में भी आपको मैं बताऊं, आदिम कलीसिया में डुबकी का बपतिस्मा भी होता था। डुबकी का बपतिस्मा भी होता था, केवल डुबकी का नहीं, क्योंकि कलीसिया में वो ट्रेडिशन, वो लिखित बातें अवेलेबल है आज भी। आदिम कलीसिया का जो बाइबल भी उपलब्ध नहीं था, लेकिन उस समय पर प्रेरितों का लिखा हुआ एक किताब अभी भी उपलब्ध है, उसका नाम है डिडाके। उसके अंदर ये दोनों तरीके लिखा हुआ मिलेगा, डुबकी का साथ ही साथ पानी उंडेलने का। विशेषकर बच्चों को जब बपतिस्मा देता है, पानी उंडेलने के विषय में लिखा हुआ है, और आगे चल करके पानी उंडेल करके ही देते हैं। मुझे कहीं भी ये पढ़ने के लिए आज तक नहीं मिला। मैं ढूंढ रहा हूं, बहुत ढूंढा है, और किसी प्रोफेसर ने मुझे ये भी सिखाया नहीं है कि कैथोलिक चर्च के अंदर डुबकी का बपतिस्मा मना है करके। नहीं मिला, मुझे नहीं मिला है। बल्कि ये लिखा हुआ और ये सिखाया है कि आदिम कलीसिया में डुबकी का बपतिस्मा होता था, और पानी को उंडेल करके भी। दोनों का अर्थ एक ही है, मीनिंग एक ही है। डुबकी नहीं लगाया इसका मतलब वो बपतिस्मा नहीं हुआ, ये नहीं। बपतिस्मा तब नहीं हुआ जब बपतिस्मा का जो कुछ होना चाहिए, जो शब्द बोल करके बपतिस्मा देना चाहिए, वो अगर इस्तेमाल नहीं किया। उदाहरण के लिए सिर पर पानी को डालना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मैं तुम्हें, और एक नाम लेकर के, एक क्रिस्तियन नाम लेकर के बपतिस्मा देता हूं बोल करके डालते हैं। यदि इस प्रकार ट्रिनिटेरियन बपतिस्मा नहीं हुआ है, पवित्र तत्व का नाम नहीं लिया गया, कई लोग यीशु का नाम लेकर के, लेकिन आज वो मना है। कैथोलिक चर्च में केवल यीशु का नाम लेकर के जो बपतिस्मा लिया है, वो बपतिस्मा को स्वीकार नहीं करते। चाहे अन्य किसी भी कलीसिया में यदि ये ट्रिनिटेरियन मेथड को इस्तेमाल किया, पवित्र तत्व का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ये मेथड को इस्तेमाल किया है, यदि कोई कैथोलिक चर्च ज्वाइन करते हैं, दोबारा उनको बपतिस्मा नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो ट्रिनिटेरियन मेथड में जो बपतिस्मा लिया वो स्वीकार्य है। मैंने ये भी सिखाया, मान लो किसी बच्चा जन्म लिया, उस समय पर ऐसा लगता है वो काफी सीरियस है, वो मर सकता है, कोई पुरोहित को जाकर के लाने का समय नहीं है, माता पिता, वहां का डॉक्टर, कोई भी व्यक्ति है, उस बच्चे को बपतिस्मा दे सकता है। केवल पानी होना चाहिए, और ये ट्रिनिटेरियन मेथड को इस्तेमाल कर करके उस बच्चे को बपतिस्मा दे सकता है। इसको इमरजेंसी में जो देने वाला बपतिस्मा कहते हैं, कोई भी व्यक्ति दे सकता है। कोई कैथोलिक होना जरूरी नहीं है, क्रिस्तीय होना जरूरी नहीं है,
वहां पर इस्तेमाल किया हुआ शब्द है कोई भी व्यक्ति। उस बच्चे को अगर बपतिस्मा दे सकता है उसके मृत्यु के पहले दे दो। अगर मान लो इस बपतिस्मा के द्वारा फिर वो जीवित रह गया, इसके बाद उसको बपतिस्मा नहीं दिया जाता है। अगर डाउट है, ट्रिनिटेरियन मेथड इस्तेमाल किया है कि नहीं, ऐसा डाउट है तो उस डाउट में एक बपतिस्मा फिर दिया जाता है। वो डाउट वाला पूरा करने के लिए बपतिस्मा, अन्य दूसरा बपतिस्मा गलत है बोल करके नहीं, डाउट के कारण सही रूप से नहीं दिया होगा तभी दिया जाता है। अन्यथा जो पहले वाला दिया बपतिस्मा का वो एंट्री हमारे चर्च में हो जाता है। दोबारा बपतिस्मा कैथोलिक चर्च के अंदर नहीं देते हैं। दोबारा बपतिस्मा देने का मतलब है ईसा मसीह का निंदा करना। ईसा मसीह ने जो बपतिस्मा स्थापित किया वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। यदि जिस मेथड जो बताया गया है ईसा मसीह ने मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 20 के अंदर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देने के लिए कहा, उस ट्रिनिटेरियन मेथड को इस्तेमाल कर पानी उंडेल करके अगर आपने दिया है, पानी का इस्तेमाल करना वो भी एक चिन्ह है और ये ट्रिनिटेरियन मेथड होना चाहिए, उसको स्वीकार करते हैं। इसके बाद जो दृढ़ीकरण का जो तेल वगैरह जो देना है वो सब बाद में होता है, लेकिन ये वाला जो प्रोसेस होना जरूरी है। तो कैथोलिक चर्च बार बार बपतिस्मा नहीं देता है, जो देता है वो आधिकारिक रूप से जो कलीसिया के नियम के अनुसार वो देता है। इसलिए झूठी शिक्षा देना, ये कैथोलिक लोग छिड़काव का बपतिस्मा देता है, ये शैतान का टिप्पणियां हैं। ऐसे टिप्पणियों में नहीं पढ़ना है। जो वैलिड बैप्टिज्म जो चर्च ने जो दिया है वो वैलिड बैप्टिज्म कैथोलिक चर्च दे रहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। इस प्रकार का झूठी अभियोग लगाना या उनके पीछे जाना, ऐसे पाषंडताओं में पड़े हुए लोगों को सुनना हमें बंद करना चाहिए। प्रभु उन पाषंडियों का आंख खोले, उसके लिए हमें मेहनत करना है। हमें मेहनत करना है, दूसरों का दोषारोपण नहीं, बल्कि उनको आत्मा को बचाने का लक्ष्य रख करके हमें उन लोगों को टोकना है, सिखाना है, समझाना है। उनका भी आत्मा प्रभु के लिए बहुमूल्य है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए ऐसे पाषंडी लोगों का मन परिवर्तन हो, वो भी सत्य विश्वास में आए, सत्य कलीसिया से जुड़े रह करके सत्य शिक्षा को स्वीकार कर जीवन जिए, समर्पित करें। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।